नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक रिपोर्ट। क्या दिल्ली वालों की गुहार सुनने वाला कोई नहीं है? क्या प्रधानमंत्री और उनके दूसरे मंत्रियों में इतना साहस नहीं है कि दिल्ली वालों की जायज़ मांगों को पूरा करने के लिए आगे आए? क्या सरकारी तंत्र की आंखें और कान खराब हो चुके हैं जिससे उन्हें ना तो कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही सुनाई, जबकि विदेशों में बैठे लोगों के यहाँ के मरीजों की बातें सुनाई दे रही हैं और दिखाई भी दे रही हैं। इतना ही नहीं, वे वहाँ से मदद भी भेज रहे हैं। क्या ये सरकारी तंत्र के मुंह पर करारा तमाचा नहीं है? सरकारी तंत्र या सिस्टम के रवैये को देखते हुए अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उसने दिल्ली वालों के साथ जो सलूक किया है वो एक दोस्त का नहीं बल्कि एक दुश्मन का सलूक है, क्योंकि कोई भी दोस्त किसी को तड़पते देख उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता है, न कि उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देता है। दिल्ली वालों को अगर दोस्त पहचानना है तो उन्हें देख लेना चाहिए कि वो कौन है जिसने उनके लिए ऑक्सीजन और दूसरे चिकित्सीय सामान मुहैया कराए। ऐसा करने वाले कितने देशी हैं और कितने विदेशी? कई राज्यों के हाई कोर्ट के जजों ने अपनी टिप्पणियों से साफ कर दिया है कि उनकी नज़र में इन नेताओं और सरकारों की क्या सज़ा होनी चाहिए। इन अदालतों ने सज़ा इसलिए तय नहीं की क्योंकि उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट इन्हें बचा लेगा। एक लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। यहाँ के एक जस्टिस तो यहाँ तक गिर गए कि राज्यसभा की कुर्सी के लिए उन्होंने इंसाफ को ताक पर रख दिया और सरकार की हाँ में हाँ ही नहीं मिलाई, बल्कि जिस तरह मदारी बंदर को नचाता है सरकार ने उन्हें वैसा ही नचाया। लेकिन मौजूदा समय में हालात कुछ सुधरे नज़र आ रहे हैं। इसीलिए दिल्ली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को न सिर्फ फटकार सुनाई बल्कि ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि उसका जो कर्तव्य है वो पूरा नहीं कर रही है जिसे उसे करना चाहिए। लगातार सुनवाई करके सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मनमानी पर रोक लगाने की कोशिश की है, लेकिन हालात इतने अधिक खराब हो चुके हैं कि उसे संभालना आसान नहीं है। इसके लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी दोषी है, जिसने काम करने का शोर ज़्यादा मचाया लेकिन काम ना के बराबर किया। इसी का नतीजा है कि आज अस्पतालों की कमी नज़र आ रही है। मरीजों को न बेड मिल रहे हैं और अगर कहीं बेड मिल भी गया तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी नज़र आ रही है, जिससे लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। दुख की बात यह है कि विदेशों से मदद के रूप में आई राहत सरकार की लापरवाही के कारण समय पर इस्तेमाल नहीं की जा सकी। अगर समय पर कार्रवाई करके विदेशी राहत का उपयोग किया गया होता तो शायद इतनी मौतें नहीं होती जितनी ऑक्सीजन और दूसरे उपकरणों के अभाव में हुई। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ जगह कम पड़े ये सुनकर इसलिए दुख होता है क्योंकि इसी दिल्ली में प्रगति मैदान है जहां लाखों लोग ट्रेड फेयर में देखे जाते हैं। अगर सरकार चाहती तो प्रगति मैदान को अस्थायी कोविड अस्पताल बना देती तो लोगों को बेड भी मिल जाता और उनका उपचार भी हो जाता, लेकिन प्रगति मैदान को कोविड का अस्थायी अस्पताल बनाने पर ध्यान नहीं दिया गया, न ही दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार को प्राइवेट अस्पतालों की अवैध कमाई पर रोक नहीं लगाना था। इसी का नतीजा है कि प्राइवेट अस्पताल मरीजों से मनचाहा कमा रहे हैं। कोई 20 लाख ले रहा है तो कोई 30 लाख, यहाँ तक कि 50 लाख भी लिए जा रहे हैं। इसके बावजूद जान की गारंटी नहीं है। बहरहाल सरकारों के गलत रवैये के कारण चरमरा चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सख्त फैसले सुनाने पड़ेंगे, तभी इसमें सुधार होगा। सुप्रीम कोर्ट को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाने के लिए केंद्र सरकार की मनमानी और गलत नीतियों पर रोक लगाना पड़ेगा, तभी लोगों को इंसाफ मिलेगा और केंद्र सरकार को ये एहसास होगा कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज राज्यसभा के लिए अपनी कुर्सी नहीं बेच सकता। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।